नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर खुशखबरी निकलकर आ गई है। किसानों का इंतजार खत्म हो गया। किसानों के खाते में इस दिन आ जाएगा 21वीं किस्त। पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब हो गया है क्लियर। इस दिन किसानों के खाते में आएगी 21वीं किस्त। किसान सम्मान निधि योजना की 2-2 हजार रुपया क्या 10 नवंबर से किसानों के खाते में मिलने लगेगा। इसके साथ ही 10 नवंबर से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर कौन सा नया नियम लागू किया गया है, किन किसानों को लाभ मिलेगा और किन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, और जिन किसानों को पुरानी किस्त 20वीं किस्त नहीं मिली है उसको यहाँ पे कैसे 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा उन किसानों को, वो भी जानकारी आपको देंगे। राशन कार्ड को लेकर कौन सा नया नियम लागू किया गया वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना यहाँ पे जो भी किसानों से जुड़ी हुई खबर होता है, न्यूज समाचार योजना होता है, उसकी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। आइए दोस्तों आपको बताते हैं किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आपके खाते में कब आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किसानों के खाते में 10 नवंबर से जारी किया जाएगा 21वीं किस्त, इसके बारे में क्या किया यहाँ पे क्या बताया गया, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त पीएम किसान योजना की अब 20 किस्त यहाँ पे किसानों को मिल चुकी है और किसानों के 21वीं किस्त लंबे समय से इंतजार है। 20 किस्त के बाद यहाँ पे आपको बता दें कि 21वीं किस्त भी 2-2 हजार रुपए ही दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। 20 किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए 2 अगस्त को आए थे किसानों के खाते में। 2 अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर का महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पे 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में नहीं आया है। दोस्तों साथ यहाँ पे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कब आएगी उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया। अब इसको लेकर एक चीज क्लियर हो गया है कि पैसा कब आएगा और कब नहीं आएगा, इस बात की क्लियरिफिकेशन यहाँ पे मिल चुका है। तो आपके इस सवाल का भी जवाब यहाँ पे आपको मिलने वाला है कि आखिरकार में क्या नवंबर के महीने में ही 10 नवंबर को किसानों को मिलेगी किस्त या फिर 11 नवंबर को, ये यहाँ पे डेट क्लियर होके आ रहा है। दोस्तों चलिए आइए आपको बताते हैं कि क्या खबर निकल कर आ रहा है। आइए जानते हैं कि पात्र किसानों को खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा और किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा, इस चीज को भी समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 राज्यों में किसानों को पहले ही 21वीं किस्त का लाभ उठा चुके हैं। भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की वजह से केंद्र सरकार ने पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 21वीं किस्त के रूप में पैसा पहले से ही भेज दिया है और इन 4 राज्यों में किसानों को 2-2 हजार रुपए सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा चुका है। यानी दोस्तों इन राज्यों के किसानों को किस्त दिया जा चुका है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे बचे हुए राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, लगभग यहाँ पे 32 राज्यों में अभी तक किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिला, 30 से 32 राज्यों में। तो आइए जानते हैं कि जिन राज्यों में किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिला उन राज्यों में किसानों को किस्त का लाभ कैसे मिलेगा। इस दिन आ सकती है पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त। जी हां दोस्तों, डेट यहां पे निकल कर आ रहा है। इस सवाल का जवाब आपको यहां पे मिलने वाला, पढ़ सकते हैं। इस दिन आ सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। किसानों को इंतजार खत्म हो रहा है, किसानों के लिए खुशखबरी निकल कर आ गई। आइए समझते हैं, जानते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहां पे देते हैं। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के इंतजार के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव भी आ गया है। 6 नवंबर 2025 को पहले चरण की मतदान हुआ है। अब दूसरा चरण आपका 11 नवंबर को है। इसके बाद 14 नवंबर को मतदान की यहाँ पे गिनती होगी। ऐसे में 14 नवंबर तक किस्त आने की संभावना बहुत कम है। यानी दोस्तों बता दें कि 14 नवंबर तक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आने की संभावनाएं कम है। 14 नवंबर के बाद ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त जारी हो सकता है, ऐसी देखिए यहाँ पे खबर निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों इसमें से कुछ किसानों के नाम लिस्ट से काटे जाएंगे और कुछ किसानों के नाम लिस्ट में जुड़ेंगे। आइए समझते दोस्तों क्या आप इसका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और राशन कार्ड को लेकर 10 नवंबर से कौन सा नया नियम लागू किया गया उसकी भी जानकारी आपको चलिए देते हैं। तो 14 नवंबर के बाद किसानों के खाते में आ सकते हैं पैसे, लेकिन सरकार की ओर से सब यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि 14 नवंबर के बाद ही पैसा आएगा। चुनाव 11 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, क्या पता 11 नवंबर के बाद ही किसानों के खाते में पैसा आ जाए। जी हां दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया। किसानों के खाते में 21वीं किस्त कब आएगी। सरकार इस योजना के जरिए साल में 3 बार
बताया जा रहा है कि 3 बार यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपए करके सालाना आधार पे 6,000 रुपए किसानों के खाते में पैसा भेजती है। इस योजना को 2019 से किसानों को आर्थिक मदद के लिए लॉन्च किया गया था और अब तक 20 किस्त यानी दोस्तों 20 बार किसानों को इस योजना की तरफ से लाभ मिल भी चुका है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे किसानों को इंतजार है 21वीं किस्त कब आएगी। तो दोस्तों 21वीं किस्त के लिए कुछ जरूरी काम भी करने हैं, अभी आपको वो भी बताएंगे क्या क्या नियम यहाँ पे लागू किया गया है, क्या जरूरी काम करने हैं ताकि आपको किस्त का लाभ यहाँ पे मिल सके। दोस्तों बता दें कि अगर आप भी 21वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो इसमें देखिए कुछ जरूरी काम किए गए हैं। देखिए दोस्तों देखा क्या गया है कि बहुत सारे राज्यों में 21वीं किस्त के लाभ जो होते हैं कुछ लोग गलत तरीके से इसका लाभ उठा रहे थे, तो यहाँ पे धोखाधड़ी और स्कैम को रोकने के लिए सरकार ने इसमें कुछ नया नियम लागू किया गया। अगर आप रूल को फॉलो करेंगे, लॉ को फॉलो करेंगे तभी आप योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। आइए समझते हैं दोस्तों विस्तार से कि कौन कौन सी यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को पाने के लिए क्या क्या जरूरी काम आपको करने हैं, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगी, किन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए वो भी चीजें आपको समझा देते हैं विस्तार से। देखिए दोस्तों बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ना केवल दोस्तों यहाँ पे भारत में ही बल्कि हर जगहों पे इसका चर्चा है, क्योंकि इस योजना से ना केवल दोस्तों छोटे सीमांत किसानों को भारत के हर राज्यों में जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, सभी राज्यों में किसानों को इस योजना की तरफ से लाभ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि इसमें कुछ नया नियम भी लागू किया गया है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि किन किन राज्यों में किस्त जारी हो चुका है और बता दें दोस्तों पहले ऐसा होता था कि एक साथ ही किस्त जारी किया जाता था, लेकिन अब इसमें नियम में परिवर्तन किया गया। किसानों को ई-केवाईसी के लिए जरूरी कर दिया गया है। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो आपकी किस्त जो भी पैसा है उसको रोका जाएगा, यानी दोस्तों उसको देखिए यहाँ पे होल्ड पे कर दिया जाएगा। फिर जब आप अपना अधूरा काम नियमों का पालन करेंगे तभी आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले क्रॉस चेक किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप इस योजना के लिए वाकई में पात्र हैं कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसके लिए पात्र नहीं होते हैं, वो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हम जो जानकारी देते हैं ऑथेंटिक होता है, रियल होता है और उसके बेसिस पर देते हैं कि आप तक यहाँ पे जो जानकारी पहुंचे आपको। देखिए अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको यहाँ पे श्योरिटी मैं देता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इससे देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉलेज फुल वीडियो हम बनाते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हाँ यहाँ पे जो वीडियो में मिल रहा है जानकारी वो सही है। इसके साथ दोस्तों बता दें कि आपको ई-केवाईसी जरूरी किया गया है। इसके साथ फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी, जी हाँ दोस्तों ये क्या होता है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी कुछ राज्यों में अनिवार्य किया गया है। अगर आप ये नहीं करते यानी आप अपना जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, यानी अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा तो कैसे आपको किस्त का लाभ मिलेगा। तो ये चीज अभी आपको करवाना है, ई-केवाईसी करवाना है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, वो आपका अपडेट हो। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड अपडेट नहीं रहेगा तो इस स्थिति में भी किस्त आपकी अटक सकती है। देखिए दोस्तों रोजाना जो भी यहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना हो गया या फिर दोस्तों यहाँ पे अन्य योजनाएं हो गई उसकी जानकारी हम रोजाना यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो इसके साथ ही दोस्तों आप नीचे कमेंट करके, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि रोजाना हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो भी अपडेट होती है उसको न्यूज को अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ ही बता दें दोस्तों डिस्क्लेमर ग्रुप में ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।